नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपा रावत, आप सबकी होम्योपैथिक विशेषज्ञ। और आज मैं बात करने वाली हूँ फीमेल्स की सबसे कॉमन कंप्लेंट्स यानी लुकोरिया के बारे में, जिसको वाइट डिस्चार्ज या सफ़ेद पानी भी बोलते हैं। तो इसके लिए मैं 5 होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में बात करूंगी। दवाइयाँ और भी बहुत सारी हैं, हो सकता है आपके सिम्टम्स इन 5 दवाइयों से मैच करें, हो सकता है ना करें। अगर नहीं मैच कर रहे हैं तो आप कमेंट्स में अपने सिम्टम्स बता सकते हैं, तो मैं मेडिसिन बता दूंगी, या फिर आप मुझे दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे भी सिम्टम्स बता दें तो मैं मेडिसिन बता दूंगी आपको। तो पहली जो मेडिसिन जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है आयोडम। आयोडम में जो डिस्चार्ज होता है वो बहुत एक्रिड होता है, एसिडिक होता है, जख्म बना देता है, जलन करता है। और जो होता है वो पीरियड्स के टाइम पे ही बहुत ज़्यादा होता है, यूजुअली नहीं होता। पीरियड्स के साथ, पीरियड ब्लड के साथ मिक्स होके आता है। और इसमें क्या होता है कि अगर जिन फीमेल्स की कंप्लेंट होती है कि हमें जो डिस्चार्ज होता है वो बहुत ज़्यादा जलन करता है, खुजली करता है, इरिटेट करता है, तो आयोडम उनके लिए मेडिसिन है। जिन फीमेल्स की कंप्लेंट्स होती हैं कि उनके अंडरगारमेंट्स बहुत जल्दी डैमेज हो जाते हैं, येलो पड़ जाते हैं, उसमें होल्स हो जाते हैं, उसका मतलब ये है कि जो आपका वजाइनल डिस्चार्ज है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है, इरिटेशन करता है, और वो जो है वो स्किन को भी डैमेज कर रहा है। अगर पैंटीज बहुत जल्दी आपकी ख़राब हो जाती हैं, उस जगह से फट जाती हैं, तो उनके लिए भी आयोडम सूटेबल मेडिसिन है। 30 या 200 की पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार 15 दिन तक लेनी है। उसके बाद 15 दिन का गैप रखना है और फिर 7 दिन तक लेनी है, इस तरह। सेकेंड मेडिसिन जो है वो हमारी बोरैक्स है। बोरैक्स को भी 30 या 200 की पोटेंसी में लेना है। इसमें क्या होता है, जो वाइट डिस्चार्ज होता है वो या तो पीरियड से पहले होता है या पीरियड्स के बाद में होता है, पीरियड्स के साथ में नहीं होता, या बिटवीन द पीरियड्स, जैसे पीरियड ख़त्म हुआ और नेक्स्ट पीरियड आया उसके बीच में डिस्चार्ज होता रहता है। बहुत ज़्यादा थिक होता है, वाइट होता है, और स्टार्ची जैसा होता है, जैसे चावल का पानी होता है वैसा होता है, और एक साथ बहुत ज़्यादा निकलता है, मतलब ऐसा लगता है जैसे यूरिन पास हुआ हो। अगर इस तरीके का डिस्चार्ज है तो बोरैक्स इज़ द मेडिसिन। थर्ड मेडिसिन है हमारी हाइड्रेस्टिस। हाइड्रेस्टिस का जो डिस्चार्ज होता है वो थिक होता है, गाढ़ा, लंबे तार जैसा खिंचता है। साथ साथ में जो वेजाइनल एरिया हो उसमें बहुत ज़्यादा इचिंग भी होती है, इरिटेशन होती है, और जो अंडरगारमेंट्स होते हैं उसमें येलो उसको छोड़ जाता है, येलो स्पॉट्स या पीला पड़ जाता है आपका अंडरगारमेंट। तो हाइड्रेस्टिस का मेन सिम्टम ये है कि उसका जो डिस्चार्ज होता है वो बहुत गाढ़ा होगा और एकदम तार जैसा खिंचता है। अगर आपका डिस्चार्ज ऐसा है तो हाइड्रेस्टिस सच में बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी क्रियोजोट। क्रियोजोट में भी डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा एक्रिड होता है, छिल जाता है, नीचे का एरिया, खुजली, इरिटेशन होती है, चावल के पानी जैसा होता है। और इसमें क्या होता है, डिस्चार्ज जो होता है ना, जम जाता है, एकदम थिक, बहुत ज़्यादा थिक होता है, चावल के पानी जैसा दिखता है, और जैसे जमने के बाद चावल का पानी होता है वैसे ही अगर नज़र आता है आपका डिस्चार्ज, और साथ साथ में आपके अंडरगारमेंट्स को येलो करता है या ग्रीन करता है, तो क्रियोजोट इज़ द मेडिसिन। क्रियोजोट का जो की नोट है, यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है, वो है इसकी जलन और इरिटेशन। जलन और अगर इरिटेशन के साथ, खुजली नहीं है, सिर्फ जलन है, इरिटेशन है, ऐसा लगता है कि कुछ एसिड जैसा डाल दिया हो, तो क्रियोजोट अच्छा काम करती है। 200 या 1 m पोटेंसी में इसका सेवन करना है, 2-2 बूंद दिन में 3 बार 15 दिन तक। और क्रियोजोट मदर टिंचर भी बहुत अच्छा काम करता है, उसको हम वॉश करने के लिए यूज़ करते हैं, मतलब 15 से 20 ड्रॉप्स पानी में मिला के उससे अगर वॉश करेंगे तो जो एसिडिटी होती है, एसिडिक नेचर होता है डिस्चार्ज का, वो ख़त्म हो जाता है, और इचिंग और जो इरिटेशन और जलन होती है उसमें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी सोराइनम। सोराइनम 40 to 50 जो मिडिल एज्ड वीमेन हैं उनके लिए है ये मेडिसिन। उनमें अगर वाइट डिस्चार्ज की समस्या होती है और जो डिस्चार्ज होता है वो बहुत ही ज़्यादा निकलता है, इवन कई बार पैड भी लगाना पड़ता है, और ऐसा लगता है जैसे क्लॉट से फॉर्म हो जाता है, जैसे एक साथ जम जाता है डिस्चार्ज और क्लॉट्स में निकलता है, पानी की फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में नहीं निकलता, ऐसा लगता है क्लॉट्स की फॉर्म में निकल रहा है। और स्मेल भयानक होती है, बहुत ही ज़्यादा गंदी स्मेल आती है। इवन और भी लोग बोलते हैं कि कैसे अजीब सी स्मेल आ रही है, या आप पैंटीज चेंज करते तो आपको खुद को भी लगता है कि बहुत गंदी स्मेल आ रही है। अगर डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा स्मेली है और बहुत ज़्यादा होता है, साथ साथ में डिस्चार्ज इतना हो रहा है कि इस वजह से आपको कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द और वीकनेस आने लग जाती है, तो सोराइनम इज़ द मेडिसिन। इसका जो मेन इंपॉर्टेंट सिम्टम है वो स्मेल है और वीकनेस है, कमर में दर्द है। इसके साथ अगर वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो सोराइनम 200 या 1 m 2-2 ड्रॉप्स दिन में 3 बार 15 से 20 दिन के लिए।
एक एडिशनल मेडिसिन के बारे में मैं बता रही हूँ। वैसे तो 5 मेडिसिन मैंने बताने का सोचा था, लेकिन एक एडिशनल मेडिसिन है सिफिलिनम। सिफिलिनम में जो डिस्चार्ज होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। ऐसा लगता है जैसे मेंसेस होते हैं उसी तरह से डिस्चार्ज होता है। इवन पेशेंट्स को पैड भी यूज़ करना पड़ता है। तो अगर इस तरीके का डिस्चार्ज है आपको, बाकी और कोई सिम्टम नहीं है, सिर्फ पानी जैसा डिस्चार्ज निकलता है और पैड लगाना पड़ता है, मेंसेस जैसा डिस्चार्ज आता है, तो सिफिलिनम 200 2 ड्रॉप्स दिन में 4 बार 10 दिन के लिए इसका सेवन करें। तो ये थी 5 होम्योपैथिक दवाइयाँ जो ल्यूकोरिया यानी वाइट डिस्चार्ज में बहुत अच्छा काम करती हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई केस डिस्कस करना चाहते हो या आप अपनी कंप्लेंट के बारे में बताना चाहते हो, तो आप मुझे दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी प्रॉब्लम भी बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी का आंसर करूँगी। थैंक यू सो मच।